चेहरा छुपा के फोन पे धमकी देने वाले कुकुर धमकी बंद करो। चेहरा नहीं छुपा रहे। बे सुन, मेरा नाम दीपक सिंह है, लिख ले। हाँ, वही अखिलेश यादव है जो 2024 में कह रहे थे। अरे अखिलेश यादव जी के बारे में ना कुछ करो यार। कहो अखिलेश यादव जी की पत्नी राजपूत हैं, रिश्ते तुम्हारे जीजा हुए। पुलिस हटाइए, समाजवादी पार्टी को सिखा देंगे। दो मिनट पुलिस हटेगी तो हमारे लिए भी हटेगी। और तुम एक थप्पड़ मारोगे जैसे 14 थप्पड़ पड़ेंगे, तुमसे 14 गुना ज्यादा हैं। दिक्कत हो जाएगी। 25 करोड़ यादव हैं, खड़े हो गए ना तो फूक देंगे तो आंधी आ जाएगी तुम्हारी तरफ। इनका इतिहास ऐसा पढ़ा जाएगा ना, ऐसा पढ़ा जाएगा कि इतिहास से PhD करने वाला भी नहीं पढ़ा होगा। रामविलास सुमन से हट करके करणी सेना और यादव सेना आमने सामने पर हो गया, देख लीजिए। देखिए भाई साहब, न्याय की बात करेंगे तो सेना होगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। देश में जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे हट करके लगातार औरंगजेब, हिंदू मुसलमान और राणा सांगा पर बात चल रही है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन का वो बयान कि राणा सांगा गद्दार हैं, उसको लेकर के करणी सेना में हाहाकार मचा है। कुछ दिन पहले आगरा में उनका आवास के बाहर जाकर के नंगी तलवारें और बुलडोजर लेकर के हमला किया। उसके बाद से अलीगढ़ के एक चौहान साहब कहते हैं कि उनकी जो हत्या करेगा 25 लाख का इनाम देंगे। बात यहाँ तक नहीं रुकती है, बात और आगे बढ़ती है। सहारनपुर के एक शख्स करणी सेना के पदाधिकारी है, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव सहारनपुर के आसपास ना आ जाए, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी। बात वहाँ तक नहीं रुकती है, बात और आगे बढ़ती है। बात अब यहाँ तक आ गई है कि यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव को सरेआम फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही हैं। मैसेज आ रहा है कि 8 अप्रैल को 1090 चौराहे लखनऊ में आ जाओ और हम 3% वाले 14%, 3% मतलब शायद अपने आप को राजपूत हैं वो, तो राजपूतों को 3% कह रहे हैं और यादव को 14% कह रहे हैं। कह रहे 3% और 14% आमने सामने आ जाएं और बता देंगे तुम्हारी औकात क्या है। आप लोग समझिए इस देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है। आइए शिव कुमार जी मौजूद है, बात करते हैं। शिव कुमार जी, सरेआम धमकी मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर? भाई वो रामविलास सुमन के ऊपर उनके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच गए थे और वहाँ उन्होंने उत्पात किया, गाड़ियाँ तोड़ी। जब उसका विरोध होना शुरू हुआ और विरोध ये देख रहे हैं कि मुखर होकर यादव समाज कर रहा है, तो इनको ना शिव कुमार यादव से कोई दिक्कत है, ना मनोज यादव से कोई दिक्कत है, ना माननीय अखिलेश यादव से कोई दिक्कत। इनको दिक्कत ये है कि हमने जिनका सामंती बनकर सदियों से शोषण किया, जिनको जूते के नीचे रखा है, वो लोग आज मुंह उठा के बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे इतिहास का चिट्ठा खोल रहे हैं। उनको अगर हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं तो न्याय के लिए यादव समाज खड़ा हो जा रहा है। उनको सिर्फ इससे तकलीफ है, उनको शिव कुमार यादव से सिर्फ इस बात की तकलीफ है। अगर शिव कुमार यादव भी कहते हैं अरे बहुत बढ़िया किया ये लालजी सुमन, ये सब दलित वाले जूते के नीचे रखे जाने लायक लोग हैं, इनको तो जूते से मार के सीधे कर देना चाहिए, तो हमको कंधे बैठा घुमाते यही सब कहते ये तो हमारे सबसे अच्छे आदमी, यही असल हिंदू हैं, बाकी सब नकली हैं। लेकिन हमने न्याय की बात कर दी, हमने इतिहास की बात कर दी, हमने ये कह दिया कि राणा सांगा अगर उन्होंने बोला कि बुलाए थे तो इसमें गलत क्या है, बुलाए थे। और राणा सांगा की ही पत्नी रानी कर्णावती ने युद्ध में हुमायूं से मदद लेने के लिए उसको चिट्ठी और राखी भेजी थी, तब तुमको तकलीफ नहीं हुई। या तो तुम इतने दोगले हो आज के लोग जो करणी सेना चला रहे हो, कल को तुम उस रानी कर्णावती को भी गाली दोगे क्योंकि दूर लोग हो तुम लोग, सत्ता की दलाली खाने वाले लोग। भाई मैंने क्या गलत कहा कि आप अगर राणा सांगा को मानते हैं कि वो आपके कुल गौरव हैं, तो उनकी कब्र जो है जीर्ण शीर्ण पड़ी है, टूटी है, प्लास्टर उखड़ गया, घास जम गई है। वो कह रहे हैं हमारा मामला रामविलास सुमन से है, यादव सेना बीच में ना पड़े, आपको बीच में कूदने की क्या जरूरत पड़ गई? वो कह रहे हैं फोन भी आया था, आपको धमकियाँ मिल रही हैं, बताइए। अच्छा ये बताइए, अरे वो तो इतने बहादुर थे भाई साहब की धमकी दी है फ़ोन पे, वॉइस कॉल के थ्रू धमकी दिए, व्हाट्सएप के थ्रू धमकी दिए, उसके बाद डिलीट भी कर लिए। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वॉइस कॉल उनकी उसी समय रिकॉर्ड कर ली गई जब मैं कुछ मीडिया के साथियों के साथ था। और आप जो कह रहे हैं ना, उनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको यादव सेना यादव कोई मतलब नहीं है, उनको हमसे कोई तकलीफ नहीं है। उनको सिर्फ तकलीफ ये है कि हम कैसे दलित पिछड़ों के साथ खड़े हो रहे हैं, वो दलित पिछड़ा कैसे एकजुट हो रहा है, जिनको इन लोगों ने 7000 जातियों में बांटकर हमारे ऊपर शासन किया था। इन लोगों ने कभी, आप इतिहास उठा के देख लिए, किसी भी राजपूत शासक ने या किसी भी शासक ने पूरे भारत देश की लड़ाई लड़ी, भारत देश को बचाने की लड़ाई लड़ी, अपने छोटे छोटे राज्यों को बचाने की। यार तुम लोग लड़ाई लड़े हो और बुलाया किसे? मुगलों को सहायता लिया, कभी अंग्रेजों को लिया, कभी होड़ों का लिया तुम लोगों ने। जब लिया और वो जीत के तुमको गद्दी ना दे के
खुद गद्दी पे बैठ गए तब तुम लोगों को तकलीफ होने लगी। अब वही ऐतिहासिक तथ्य, जो बैकवर्ड दलित समाज पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ लिख गया, तुम्हारे लिखे इतिहास को पढ़ रहा, बोल रहा, तो तुमको तकलीफ हो रही है। 8 अप्रैल को 1090 चौराहे पर बोले हैं आपको आने के लिए, जाएंगे? भाई हम लखनऊ में रहते हैं, हम बिल्कुल जाएंगे। ये प्रदेश, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये हमारा भी प्रदेश है, ये लखनऊ हमारा है। हम किसी के कहने से कि हम फला जगाएंगे, तुमको देख लेंगे तो हम जाना बंद कर देंगे। कह रहे हैं 3% वर्सेस 14%, पता लग जाएगा कौन कितना ताकतवर है। देखिए, मैं समाज में जहर नहीं घोलना चाहता, लेकिन ये बार बार खुद 3% 14% करेंगे और कहेंगे 3% तुमको देख लेगा, 14% को तुम्हारी हैसियत याद दिला देगा, तो जवाब तो मिलेगा ही। अगर हम खड़े होंगे तो तुमको हम गुंडे नजर आते हैं, लेकिन गुंडे तो तुम हो कि जो एक राज्यसभा सांसद के घर पे चढ़ गए तुम लोग, लाठी डंडा लेके, बुलडोजर लेके, और तुम हमको गुंडा कह रहे हो, तुम दलितों को गुंडा करो, तुम कभी यादवों को गुंडा कह देते हो, लेकिन तुमको जब वोट चाहिए होता तो तुम कहते हो सब हिंदू हैं, सब मेरे भाई हैं। तुम वही कल मायावती जी को गालियां देते थे, कांसीराम जी को गालियां देते थे, उन्होंने यही तो दिया था नारा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो पूरे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को, पूरे दलित नेताओं को गरिया जा रहा था, यही सवर्ण समाज गाली दे रहा था। आज सवर्ण समाज सिर्फ इसलिए कि लालजी सुमन जी सपा के सांसद हैं, पूरा का पूरा समाज माननीय मायावती जी को एकदम महिमा मंडन करने में लगा, उनको कंधे बैठा घूम रहा कि बहन जी बहुत अच्छी हैं, और उससे पहले तुम बहन जी को गाली। ये भी तो दलित हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि दलित सांसद हैं इसलिए तमाम हमले हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि ना उनको दलित से दिक्कत है, ना उनको यादव से दिक्कत है, उनको सिर्फ उनको जूते के नीचे रखना है। और अगर ये समाजवादी पार्टी के सांसद ना होते, उत्तर प्रदेश की सब मुख्य विपक्षी पार्टी के सांसद ना होते, तो ये कुछ ना कहते। एक आम रामजी सुमन कुछ कह दिया होता तो कुछ ना होता। समाजवादी पार्टी का सांसद कह दे रहा है, ये पीडीए की बात करने वाले अखिलेश का सांसद कह दे रहा है, इसलिए दिक्कत है। इनको लग रहा है कि जिनको हमने 7000 जातियों में बांटा था, वो पीडीए के आड़ में कहीं एकजुट ना होने लगे। अब मामला रामविलास सुमन से हट करके करणी सेना और यादव सेना आमने सामने पर हो गया, देख लीजिए। देखिए भाई साहब, न्याय की बात करेंगे तो सेना सेना होगा। वो कोई इससे पहले की बात आप उठा के देख लीजिए, देवरिया का प्रकरण आपको याद है? याद है कि नहीं? प्रेम यादव वाला, प्रेम यादव जी वाला, है ना? उस समय एक करणी से वो काली सेना पैदा हो गई थी। कोई पंडित जी थे, बड़ी धमकियां दे रहे थे, वो तो जल लेके भस्म करने की भी बात कर रहे थे, है ना? तो ये लोग भी कर लें, जल लेके भस्म करके, ये लोग भी आके देख लें। हम तब भी वैसे ही खड़े थे, आज भी वैसे ही खड़े हैं, हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सरेआम धमकियां मिल रही है, क्या कहेंगे इस तरह की? उत्तर प्रदेश में रामराज्य है, उस रामराज्य में राज्यसभा सांसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के उच्च सदन के सांसद हैं, आगरा में उनके घर के ऊपर हमला होता है, तलवारें बुलडोजर लेकर के। अब महज कुछ दूरी पर ये सूबे के मुखिया योगी जी का कार्यक्रम चल रहा था, कैसे देखते हैं इन सब मामलों को? मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें योगी जी के निर्देशन में हो रही हैं। योगी जी कहाँ से आगे? करणी सेना अलग है, योगी जी अलग है। तो जब मुख्यमंत्री वहाँ हो, मुख्यमंत्री का मतलब पूरा का पूरा शासन व्यवस्था वहाँ होता है, और मुख्यमंत्री के कान के नीचे कोई जाके किसी के खिलाफ गाली दे रहा है, बुलडोजर ले जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार इसमें संलिप्त है, सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है। और दूसरी बात, किसी को धमकी देने से, एक हमारे पूर्वांचल में कहावत है, पता चली गुर पेरे पे जब चढ़ी अड़ैया सेरे पे। तो जब आमने सामने आओगे पता चलेगा कितना दम तुम में है, कितना दम हम में है। भाई भावना इनकी आहत वाहत नहीं हुई है, सत्ता की दलाली में हिस्सेदारी आहत हो गई है। भाई इन्हीं की पार्टी का, इन्हीं के समर्थित पार्टी का सत्ता में बैठा हुआ एक विधायक मंत्री है, जो इस समय मंत्री है, कैबिनेट स्तर का मंत्री है, डॉक्टर संजय चौहान। उसने क्या कहा था? राम के कितने बाप हैं? डॉक्टर संजय निषाद क्या कहा था? डॉक्टर संजय निषाद भावनाएं कहाँ चली गई? तब भावनाएं नहीं, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हो, राम का रघुवंश कहते हो कि रघुवंश राम का वो वंशज है। तुम्हारी भावनाएं कहाँ गई थी तब नहीं आहत हुई? जिन में कौन, फलाने में कौन, रम में बसे राम, जिन में हनुमान, ऐसे ही कहा था ना इनके राज्यसभा सांसद अग्रवाल ने, नरेश अग्रवाल ने। तब इनकी भावनाएं कहाँ गई थी? तब नहीं आहत हुई, कोई भावनाएं नहीं आहत हुई। इनका इतिहास ऐसा पढ़ा जाएगा ना, ऐसा पढ़ा जाएगा कि इतिहास से पीएचडी करने वाला भी नहीं पढ़ा होगा, इतना बुरी तरह से इनका इतिहास। एक पन्ना पलट दिया गया है तो इतने लोग, अरे अब पन्ने नहीं पलटे जा रहे हैं, पूरी प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री सब पढ़ी जा रही है। इनके सारे कच्चे चिट्ठे सामने आ जाएंगे। कहाँ कहाँ छुपोगे, किसके किसके पीछे छुपोगे? इससे साफ जाहिर होता है, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, होड़ों का शासन रहा हो, फ्रांसीसियों का, कोई भी रहा। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जो
जो सामने आपको धमकियां मिली, कुछ कहेंगे उनसे? अरे भैया फिर वही बात है, अखिलेश जी को कह रहे हैं सहारनपुर में ना आ गली जाए। में गुजरते हैं, दसियों कुत्ते भौंकते तो क्या करें, हम एक एक को मारते चलें? अखिलेश जी कह रहे हैं सहारनपुर ना आ जाए, वो अनहोनी होगी। उनके बाप का सहारनपुर है, प्रदेश उनके बाप का है, सहारनपुर ना आ जाए। पुलिस हटाइए, समाजवादी पार्टी को सिखा देंगे। 2 मिनट पुलिस हटेगी तो हमारे लिए भी हटेगी। और तुम एक थप्पड़ मारोगे जैसे 14 थप्पड़ पड़ेंगे, तुमसे 14 गुना ज़्यादा हैं, दिक्कत हो जाएगी। 25 करोड़ यादव हैं, खड़े हो गए ना तो फूंक देंगे तो आंधी आ जाएगी तुम्हारी तरफ।